के अपने नियम हैं। कुल मिलाकर के ये सारी बातें आपको इस 7 दिन में अब से आज़ादी के दिवस तक बताई जाएंगी। आज़ादी का जो हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, राष्ट्रीय पर्व, उस दिन तक बताए जाएंगे और क्रमिक रूप से माननीय सीडीओ साहब के निर्देशन में कार्यक्रम आयोजित होंगे। आज उसका पहला अवसर है, पहला दिन है और आज हम सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत करेंगे। मौसम की अपनी विविधता है, लेकिन उसके बाद भी आप सब बच्चे आए, उस कार्यक्रम में आपने अपना योगदान दिया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप अपने लिए कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुति दें, उससे पहले स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय से निवेदन करूंगा कि आज के माननीय सीडीओ साहब का और आज के इस कार्यक्रम के संदर्भ में आदरणीय सीडीओ साहब, स्टाफ साथी, प्यारे बच्चों, जैसा आपको विदित है, आज हम हर घर तिरंगा कार्यक्रम के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं, हम त्योहार अपने समाज और देश में बहुत सारे त्योहार हम मनाते हैं, लेकिन हमारे दो राष्ट्रीय त्योहार है, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस। हमारा देश सन 1947 में अंग्रेजों की 200 साल की गुलामी के बाद स्वतंत्र हुआ था और उसी की याद में हम हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस हर साल मनाते हैं और 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। अभी 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो 75वें स्वतंत्रता दिवस से भारत सरकार ने आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम प्रारंभ किया था। यानी इस उत्सव को महोत्सव यानी पूरे भारत देश में बड़े स्तर पर आयोजित करने के लिए देश के प्रत्येक नागरिक को राष्ट्रध्वज की स्वतंत्रता की महत्ता बताने के लिए आजादी के अमृत महोत्सव अभियान के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान लॉन्च किया गया है। इसका मूल उद्देश्य है देश के प्रत्येक नागरिक के दिल में तिरंगे के महत्व, देशभक्ति की भावना जागृत करना। कुछ समय पहले तिरंगा सिर्फ राष्ट्रीय स्मारक इमारतों उन्हीं संस्थानों में फहराया जाता था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको हर घर, हर गली, हर नुक्कड़, सब जगह फहराने के लिए देशवासियों को प्रेरित किया है और उसी का हिस्सा है ये कार्यक्रम हर घर तिरंगा। आप लोग अपने घर पर भी तिरंगा फहरा सकते हैं। ये जो तिरंगा होता है, ये एक राष्ट्र का प्रतीक, एक सम्मान होता है, उसकी पहचान होती है। जब हम दूसरे देश में जाते हैं या कहीं पर भी हम जब अदर कंट्री में जाते हैं तो हमारी पहचान हमारे तिरंगे से होती है। और ये तिरंगा फहराने का जो अधिकार हमें मिला है, ये हमें स्वतंत्रता से मिला है। क्योंकि जब हमारा देश गुलाम था तब तिरंगा या अंग्रेजों का ही झंडा फहराया जाता था। कोई भी देश, उसका जो तिरंगा होता है या उसका जो झंडा फ्लैग होता है, वो उसकी शान होता है। तो हमारे देश की शान हमारा तिरंगा है और इसको ये प्रतीक है उन स्वतंत्रता सेनानियों का जिनके बलिदान से हमें आजादी मिली है। आज हम स्वतंत्रता में जीवन यापन कर रहे हैं, स्कूल में पढ़ने आ रहे हैं, हर जगह हमें बोलने की आजादी है, हमें अपने धर्म की आजादी है, ये अधिकार हमें। लेकिन हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों से, उनके बलिदान से हमें जो ये आजादी मिली, उनके बलिदान को याद करने के लिए, उनके सम्मान में ये तिरंगा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। हम उनको भूले नहीं, उनकी हर साल याद करते रहे उन्हें, उनका किया हुआ काम जो आज हमें खुली हवा में सांस लेने की अनुमति देता है।
उनको हम हर समय याद करते रहें, उसी के लिए तिरंगा कार्यक्रम है। आप लोग भी हर सब 15 अगस्त के दिन अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। तो बच्चों, इस कार्यक्रम का उद्देश्य सभी देशवासियों के दिल में उन स्वतंत्रता सेनानियों की याद में उनके द्वारा किए गए कार्य को आप लोग पहचाने, उन्हीं के सम्मान में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज 10 अगस्त से लेकर के और 15 अगस्त तक तिरंगा यात्रा, तिरंगा रैली, तिरंगा मैराथन, तिरंगा संगीत, आज के दिन तिरंगा संगीत कार्यक्रम होगा, जिसमें देशभक्ति गीतों का आयोजन होना है। रैलियों का आयोजन, मैराथन, तिरंगा दौड़, ये सभी कार्यक्रम इस तिरंगे की पहचान और लोगों में हमें जो ये आजादी मिली है, इस आजादी का सही उपयोग आप लोग तब कर पाओगे जब आप अशिक्षा और बेरोजगारी इन दोनों को दूर भगा पाओगे। आप लोग विद्यालय में पढ़ने के लिए आते हैं। वर्तमान की सबसे बड़ी समस्या है अशिक्षा और बेरोजगारी। आप लोग अच्छे से